देखो, मैंने अपने चैनल पे ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे हम लोगों को अपने डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। तो उस वीडियो पे बहुत सारे मेरे को कमेंट रिसीव हुए हैं जिसमें लोगों ने बोला है मुझे कि हमारे को मोकअप डिज़ाइन पे बताओ कि अपने डिज़ाइन को एक मोकअप में कैसे फिट करते हैं या फिर उसका मोकअप कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो डेडिकेटेड बना दी जाए जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने डिज़ाइन को एक मोकअप में कन्वर्ट करते हैं या फिर मोकअप पे लगाते हैं। ठीक है, अब जो मोकअप होता है ना वो किसी एक तरीके से नहीं होता, इसके दो तीन तरीके होते हैं। दो तीन तरीके से अपने डिजाइन का एक मोकअप क्रिएट किया जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ही तरीके बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे अपने डिजाइन को एक मोकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमारे को मोकअप क्रिएट करने नहीं आते, जब तक हम अपने डिजाइन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करना जानते, तो जो हमारा डिजाइन है वो जल्दी से अप्रूव नहीं होता और देखने में वो वाली वाव वाली फीलिंग नहीं आती, वो अपीलिंग नहीं होती उसके अंदर। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन इसके अंदर आपको ये डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग अपने डिजाइन को एक मोकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब देखो, जो अपने डिजाइन को मोकअप में कन्वर्ट करने का जो पहला मेथड है वो बहुत ही इजी है कि हम लोग कोई भी गूगल से या फिर किसी भी फ्री वेबसाइट से कोई एक मोकअप को डाउनलोड कर लेते हैं और देन उसके बाद में उसमें जो अपना डिजाइन है या फिर लोगो है उसको प्लेस करके मोकअप में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक इजी मेथड बताता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो देखो, मैं आ गया हूँ यहाँ गूगल में और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फ्री मोकअप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, एक तो मैं मोकअप डिजाइन यूज करता हूँ और एक मैं फ्री पिक जो कि अब मैग्निफिक हो गया है उसको यूज करता हूँ। तो मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और इस वेबसाइट पे जाने के बाद में मुझे यहाँ पे काफी सारे मोकअप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को नीचे ऑप्शंस भी मिलते हैं, मतलब कैटेगरी है कि अगर मुझे फ्लायर के लिए चाहिए, ब्रोशर के लिए चाहिए, बिजनेस कार्ड के लिए चाहिए, तो वो सारी कैटेगरी है। इसके अलावा मैं मोर पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे और सारे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको अपने लोगो का मोकअप बनाना है, आपको बैग का बनाना है, किसी डिवाइस का बनाना है, तो वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपने लोगो को कैसे एक मोकअप में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगो पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के ये मुझे दिखाएगा कि हम अपने लोगो को इतनी तरीके से प्लेस करके या फिर इतने टाइप के मोकअप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपने लोगो को यहाँ पे लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 PSD हैं इसमें ना। इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मेरे को ऑप्शन भी दिखा देगा कि एक तो ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो नीचे आना है आपको और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इसे। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, फाइल क्योंकि ये बड़ी होती है, थोड़ी हैवी फाइल होती है और ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में आ गया। मैं इसको यहाँ पे सिंपल एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये करने के बाद में इसका एक फोल्डर आ गया। इसके अंदर मुझे यहाँ पे 2 PSD दिखेंगी, जो कि हमारे को 2 उन्होंने सैंपल दिखाए के थे कि 2 इस तरीके के हैं। तो आपको जो भी चाहिए यहाँ पे उसकी JPG भी है कि कौन से वाले की आपको PSD ओपन करनी है, इसमें मोकअप लगाना है या फिर इसमें लगाना है। तो जैसे कि मुझे ये वाला सही लग रहा है तो यहाँ पे ये मोकअप 2 है, मैं इसकी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर जैसे ही मोकअप ओपन होता है तो यहाँ पे ये एक व्हाइट लेयर आ जाती है और यहाँ पे लिखा भी है डिलीट दिस लेयर। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर दिखेगी। ये आपको हर एक मोकअप जो भी आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे वहां पे आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक लेयर दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोगो। सिंपल इस स्मार्ट लेयर ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे डबल क्लिक करना है तो ये यहाँ पे एक नई फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। मेरी ये फाइल थी, मैंने जैसे इस पे डबल क्लिक किया, लेयर पे नहीं करना, इस आइकन पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे मेरी ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सिंपल मुझे यहाँ पे जो मेरा लोगो है उसको लेकर के आना है। तो मेरे पास एक लोगो है, जैसे कि मेरे पास ये लोगो है। ठीक है, ये मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए बनाया था, मैंने इसी को यहाँ पे ले लिया और इसको मैं यहाँ पे लेकर के आ गया। देखो, अब मेरा लोगो ऊपर वाली लेयर पे है, ये इनका वाला जो एक सैंपल लोगो है वो नीचे वाली पे है। तो नीचे वाली को यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको Ctrl+S करूंगा, Ctrl+S किया, अब ये जो मेरा मोकअप था ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी ये ग्रीन में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगो जो है वो ग्रीन में डाला है। अगर मुझे इसको व्हाइट में डालना है तो मैं सिंपल यहाँ से कलर ओवरले में जाकर के इसका कलर व्हाइट कर सकता हूँ। ओके करूंगा तो देखो अभी यहाँ पे व्हाइट नहीं दिख रहा है, ग्रीन ही दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको Ctrl+S करूंगा, यहाँ पे इसको फाइल को सेव करूंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा कर दूं, तो ये यहाँ पे भी फिर Ctrl+S कर दूं तो यहाँ पे भी बड़ा हुआ दिखेगा। अगर मैं इसका साइज यहाँ पे छोटा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इतना सा कर दूं, ठीक है, तो जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा Ctrl+S करूंगा और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काफी सारे मूकअप्स होते हैं। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल कुछ और चीज ऐड कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रोक लाइन ली और यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, और इसको भी कंट्रोल एस कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे बॉक्स भी बना हुआ आ जाएगा। तो जो भी चेंजेस हम इस फाइल में करेंगे वो हमारे को वहां पे शो होंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारे लोगो वाले मूकअप, एक होते हैं पैकेजिंग वाले मूकअप। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से जाते हैं उसी वेबसाइट पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे यार पैकेजिंग। तो यहाँ पे पैकेजिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हर एक तरीके की पैकेजिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि बॉटल है, बॉक्सेस हैं, हर एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पैकेजिंग देखता हूँ, मेरे पास एक पैकेजिंग है, पाउच वाली पैकेजिंग देख रहा हूँ मैं एग्जैक्टली कि पाउच वाली पैकेजिंग मिल जाए, जैसे कि ये है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो आप देखो कि यहाँ पे ये फाइल आ गई, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल और यहाँ पे ये आ गई। अब इसके अंदर भी मुझे इतने टाइप की मेरे पास पीएचडी है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली आई, इसकी लेयर को मैंने यहाँ पे ऑफ किया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, आप देखोगे, एक तो मेरा ये डिजाइन है और एक ये साइड वाली चीज है, साइड वाले में भी पिंक सा कलर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट की दो लेयर दिखेंगी, एक डिजाइन और एक देखो साइड के नाम से। ये बहुत ही अच्छी फाइल बना करके रखते हैं, कोई भी बंदा इसको समझ सकता है। अगर मुझे अपना डिजाइन डालना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। अगर इस वाले ऑब्जेक्ट का, ये वाले जो पार्ट है, इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिजाइन डालता हूं, तो डिजाइन वाला जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक पैकेजिंग का डिजाइन है, मैं इसको लेकर के आता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे डालता हूँ। अब कई बार क्या होता है, ये जो आर्टबोर्ड है इसके अकॉर्डिंग मेरा साइज छोटा या फिर बड़ा होता है। जैसे इसमें तो ये फिट हो गया, कई बार आपका साइज इतना बड़ा जा रहा होगा या फिर इतना छोटा जा रहा होगा, तो उसको खुद ही मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साइज के अकॉर्डिंग हर बार जो है मूकअप नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे ये सेट हो गया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया, अब ये यहाँ पे मेरा जो मूकअप है वो लग गया। आप देख सकते हो कि देखने में कितना ज्यादा सही लग रहा है। अब ये साइड वाला कलर जो है वो मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ साइड वाले पे गया, यहाँ पे ये कलर है, तो मैं अपने यही वाला कलर लूंगा। तो इसको यहाँ पे मैं ले आया और यहाँ पे ये वाला जो कलर है, एक नई लेयर बना देता हूँ सॉलिड लेयर कलर की, और ये वाला कलर डाल दूंगा। अब इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा और कंट्रोल एस कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यही कलर आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो पाउच है देखने में कितना ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, मूकअप जो है देखने में कितना ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड था, फर्स्ट मेथड। तो इस मेथड में क्या हुआ कि मैंने वेबसाइट से, किसी भी फ्री वेबसाइट से मोकअप लिया और उसमें अपना लोगो या फिर डिजाइन को डाला और एक मोकअप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको जो मोकअप की फाइल्स है वो मिल जाएगी। कई बार ऐसा आपका डिजाइन होता है या फिर कई बार ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि उसकी मोकअप नहीं मिलती, तो उसका मोकअप खुद से क्रिएट करना पड़ता है। तो अब सेकेंड मेथड में मैं आपको वही दिखाता हूँ कि अगर मेरे को एक पैकेजिंग डिजाइन करनी है और मेरे पास पाउच का मोकअप नहीं है, मेरे पास सिंपल एक पाउच की जो इमेज है, तो मैं उसमें कैसे अपने डिजाइन फिट कर सकता हूं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरा ये एक डिजाइन है, ठीक है, और इसके लिए मुझे पाउच नहीं मिल रहा है। पाउच मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि आप देखोगे कि एक जेपीजी इमेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे अब इसका खुद से मोकअप बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल मिलेगा, इससे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं इस पे लेकर के आऊंगा और ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर कहीं से सिलेक्ट नहीं हुआ है तो हम लोग इसको मैनुअली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे पॉलीगन टूल लूंगा और माइनस कर दूंगा इतने पार्ट को ना, ये ज्यादा सिलेक्ट हो गया कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा पाउच। अब मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल जी, तो मतलब कि इसी पाउच की एक कॉपी आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ये डिजाइन है, अब मैं इस डिजाइन को यहाँ पे लेकर के आ जाऊंगा, ये आगे लेकर के इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं यहाँ पे इस पाउच के जितना बड़ा कर लूंगा, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। और अब ये मैंने कॉपी क्यों करी थी, इसके आपको पता लगेगा कि जब मैंने इसको इतना बड़ा किया, यहाँ पे इस लेयर पे राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा मैं क्लिप मास्किंग, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिप मास्किंग का, ये तो आप देखेंगे कि ये जो मेरी डिजाइन है, जो मेरा डिजाइन था वो इसके अंदर चला गया। अब ये मैंने इसीलिए कॉपी किया था, अगर मैं इसको कॉपी ना करता तो ऐसे क्लिप मास्किंग ना हो पाता इसके अंदर, ठीक है। अब ये इसके अंदर चला गया। अब ये मोकअप बना नहीं है क्योंकि इसमें मेरे को लाइटिंग डेप्थ नहीं दिख रहा है। सिंपल ये जो मेरा डिजाइन था, इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे ना आपको ना मोड चेंज करके देखना है कि किस मोड में आपका जो डिजाइन है वो सेट बैठ रहा है। तो जैसे यहाँ पे डार्कन, मल्टीप्लाई में
ठीक लग रहा है, देखो यहाँ पे कलर बर्न में ये भी ठीक लग रहा है, लीनियर बर्न में ये भी ठीक लग रहा है। तो इसके हिसाब से जहां पे भी आपका डिजाइन सेट बैठ रहा है बस आपको वो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर बर्न या फिर मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ, या लीनियर बर्न इसमें भी कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे सही लग रहा है मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लीनियर बर्न कर दिया, ठीक है, ये किया। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं इस लेयर पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये दिखेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन लेयर होती है, ऑल्ट से इसको हल्का सा इस साइड में बढ़ा देंगे हम। देखो ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हल्का सा बढ़ा देंगे जिससे कि यहाँ पे जो लाइटिंग इफेक्ट है ये अच्छे से दिखने लग जाए। अब क्या करेंगे, इसके बाद में मैं जाऊंगा चैनल में, और चैनल में जाकर के जो RGB है कंट्रोल के साथ पे इस पे क्लिक करूंगा। तो ये इस डिजाइन में ये जो कलर है ना इसको सिलेक्ट कर लेगा। लेयर में आऊंगा यहाँ पे, और लेयर में आने के बाद में यहाँ पे मैं करूंगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा क्लिप मास्क। अब मैं जैसे इसका ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को कम ज्यादा करूंगा तो ये इसके अंदर काम ऐसे करेगा। तो ये मैं अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि प्रॉपर मेरा जो है एक मोकअप बन के रेडी हो गया। तो एक तो ये हो गया पाउच वाला सिस्टम, जिसमें मैंने इसको कॉपी किया और कुछ इस तरीके से लगा दिया यहाँ पे क्लिप मास्क करके, और इसको मैंने मूड चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक सेकंड तरीके का भी मोकअप होता है कई बार। उसमें क्या होता है कि हमारे को बॉक्स का मोकअप बनाना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरा एक इमेज है, बॉक्स की इमेज है, लेकिन ये आप देखेंगे कि मोकअप फाइल नहीं है, लेकिन मुझे इस पे अपना डिजाइन लगाना है एज अ मोकअप, ठीक है। और मेरे पास ये डिजाइन है। अभी मैं इसको अगर कुछ इस तरीके से लगाता हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेट नहीं होगा। तो अब मैं अपने इस इमेज को कैसे इस डिजाइन, जो मेरा डिजाइन है, कैसे इस बॉक्स पे प्लेस करूंगा एक मोकअप के थ्रू, मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरी सिंपल जेपीजी इमेज है। मैं क्या करूंगा कि अपने डिजाइन को यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा इसकी लेयर पे, और कंट्रोल C कर लूंगा, ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल D करा और इसको ऑफ कर दिया। अब ये जो मेरी इमेज है, ये जो मोकअप वाली जो इमेज है, ये बॉक्स वाली, इसके ऊपर एक नई लेयर बनाऊंगा, और फिर जाऊंगा मैं फिल्टर में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको वैनिशिंग पॉइंट का, इस पे क्लिक करूंगा। तो देन इसके बाद में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे इसको, ये फर्स्ट वाला जो टूल है क्रिएट प्लेन का, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसका मैं कुछ इस टाइप से ऐसे सिलेक्ट करूंगा इसे, ये और ये। आप देखेंगे कि इतना सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल प्रेस करूंगा, मुझे इस साइड का भी सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल के साथ में ये इस साइड ऐसे बढ़ जाएगा। अभी ये नीचे की साइड में आया तो इसके कॉर्नर पकड़ करके मैं ऊपर कर दूंगा, और यहां से भी इसको ऊपर कर दूंगा। अब मैंने वो कॉपी किया था अपना डिजाइन, सिंपल यहाँ पे मेरे को इस पे क्लिक करके कंट्रोल V कर देना है, तो मेरा डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। और इस डिजाइन को मैं जैसे यहाँ पे लेकर के आऊंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस पे सेट हो रहा है। बस जैसे यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल T किया, और कंट्रोल T करने के बाद में अपने डिजाइन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। तो ये मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद में ये यहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से सेट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद में यहाँ पे मैं इसका मोड चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, तो जहां पे भी आपको सही लग रहा है, जैसे मल्टीप्लाई में सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में डबल क्लिक करेंगे लेयर पे, और यहाँ पे फिर से ऑल्ट के साथ में इसको हल्का सा कुछ इस तरीके से कम कर देंगे, और यहाँ से भी इसको मैं ऑल्ट के साथ में प्रेस करके ब्रेक हो जाएगा, और इसको कुछ ऐसा कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर जो है मेरा एक मोकअप क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ लगाना है तो सिंपल फिर से वही प्रोसेस करेंगे, और यहाँ पे अपना डिजाइन पेस्ट करके लगा देंगे। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग अपने एक सिंपल से डिजाइन को एक मोकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको दोनों तीनों मेथड बताए, जहां पे हम लोग फाइल्स को डाउनलोड करके मोकअप का यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास मोकअप की फाइल नहीं है तो कैसे हम लोग एक सिंपल जेपीजी इमेज को भी एक मोकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग अपने डिजाइन को मोकअप में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।